अभी अभी बीपीएससी 68 की परीक्षा पीटी परीक्षा समाप्त हुई है और आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। सेट डी को लेकर के बीपीएससी के प्रश्न को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि इस बार बीपीएससी पीटी की परीक्षा काफ़ी स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। साथ ही एक नया जो सिस्टम को अपनाया गया है नेगेटिव मार्किंग, वो इसे और टफ बना दिया है। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न पत्र डी को हल करते हैं और हल करने के बाद देखते हैं और आप लोग इसको मिलाएं और देखें कि कितना सही है। तो पहला प्रश्न है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा अल हिलाल। अबुल कलाम आज़ाद ने संपादित किया था अल हिलाल को। दूसरा प्रश्न है हमारा कि 19वीं सदी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करने में किस प्रकार से मदद की? तो यहाँ जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन तो 5 ऑप्शन है, लेकिन जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है कि इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने को खंडन करके। दूसरा है कि भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों को उनकी उपलब्धियों को गर्व करके आग्रह करके। तो ये सही है, ये भी सही है। ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष के लिए लोगों को आग्रह करके। तो यहाँ ये तीनों ही कथन सही मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वो डी होगा। तीसरा प्रश्न है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ ध्यान देंगे कि सही नहीं है ये। तो आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ऐसी बात नहीं है। इसमें लगभग सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। दूसरा है कि महाराष्ट्र के जस्ट पार्टी ने काउंसिलिंग का बहिष्कार दिया गया था। और तीसरा दिया है कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। ये बिल्कुल सही है। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया था। वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। ये सही है एकदम। तो सही नहीं है, तो इसमें जो 2 है 1 और 2, मतलब इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ पर किस किसान नेता का जिक्र किया गया है? तो इसका सही उत्तर बाबा रामचंद्र होना चाहिए। हालांकि ये सारे लोग किसान आंदोलन ही हैं, लेकिन इसमें इनका उत्तर बाबा रामचंद्र होगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका तो साधारण सा यह प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 6ठा प्रश्न हम लोग चलते हैं। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस करने की घोषणा की गई थी? तो जून 1948 इसका सही उत्तर होगा। 30 जून 1948। आगे बढ़ते हैं। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों को नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर के विरोध में विकल्प चुना गया था? तो हाथी है, विकास है, मलबा है। इसमें से एक जो इसका सही उत्तर है वो नहीं दिया है, जिसके कारण इसका उत्तर ई होगा और वो होगा चौकीदारी। इसका चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन किया गया था। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण इस्तीफा दिया था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण ये इस्तीफा उन्होंने दिया था। किसने चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बतक मियाँ। इसको याद रखेंगे। 11वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो इसको हम लोग याद रखेंगे, स्वामी विद्यानंद। 12वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है कि प्रथम बार
संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो 12 प्रश्न का उत्तर होना चाहिए डी होना चाहिए, बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन। तो इसलिए इसका उत्तर डी होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए। 13वां प्रश्न है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। 14वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर जैसे भारतीय शासकों के शासित राज्यों के एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका सही उत्तर जो होगा वो प्रजामंडल आंदोलन होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया गया था, प्रजामंडल आंदोलन। 15वां प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, सही बात है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया था, ये भी सही है। वर्ष 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये सही नहीं है क्योंकि इनकी गिरफ्तारी 1922 ईस्वी में की गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर सी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया था? तो प्रथम पानीपत का युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में है, तो ये तो सही है। हल्दी घाटी के युद्ध के का भी सही दिया हुआ है। यहाँ जो बी है ये सही नहीं दिया कि पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में हुआ था, ये सही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद गांव के मुखिया या सरपंच को दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। तबकात ए अकबरी, जिसने कभी अबुल फजम के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था, इसको याद रखेंगे। 19वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर? तो 19वां प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए, हरिहर और बुक्का ने तो विजयनगर के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ही थी, लेकिन यहाँ है कि अपने माता के नाम पर नागालपुरम एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी, तो मेरे समझ से इसका उत्तर कृष्णदेवराय होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। तो पटना वीमेंस कॉलेज, पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सिस्टर ऑफ एपोलोस्टिक कार्मेल के द्वारा, इसका सही उत्तर होगा। 21वां प्रश्न। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने में स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रेडक्लिफ होगा। कई बार हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है, पढ़ा भी है। निम्नलिखित में से बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो महलवारी के जहाँ भी नाम आता है वो नाम आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स का, लेकिन यहाँ पे बंगाल में महलवारी है, तो इसका सही उत्तर हॉल्ट मैकेंजी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर होगा पवनार, महाराष्ट्र से। 24वां प्रश्न। 1918 में मॉन्टेग्यू सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया था, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जैसे कि सप्रू, जयकर और चिंतामणि में टूट गए थे, जिन्होंने गठन किया था। तो टूटने के बाद जो पार्टी का गठन किया था उसका नाम था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का स्थापना किया था, इन तीनों लोग मिल करके। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है
कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में किसके द्वारा भेजा गया था? तो राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांगों की, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होना चाहिए 2 नंबर, तो 2 नंबर बी में है, केवल 2, तो 25 का सही उत्तर बी होगा। अब 26 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 26, तो इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसने बंगाल पर अधिकार करने दिया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और तथा 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? किसको? तो शेर खान को। इसका सही उत्तर शेर खान होगा। 27वां बिल्कुल साधारण सा ये प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा। 28वां प्रश्न, बिहार के प्रथम राज्यपाल, यहाँ स्वतंत्र बिहार नहीं कह रहा है, बिहार के प्रथम, तो बिहार के प्रथम मतलब कि 1937 की यहाँ बात की जा रही है, तो ये होगा सर मॉरिस गार्नियर हैलेट के द्वारा प्रथम राज्यपाल थे। 29वां प्रश्न, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली जो कहाँ है? पटना सिटी में है, पटना सिटी में है। 31वां प्रश्न, कुमुदलाल गांगुली जिन्हें अशोक कुमार कहा जाता है, अशोक कुमार जिनके भाई किशोर कुमार थे, इन लोगों का जन्म जो हुआ था वो बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। यह प्रश्न इसके पहले भी बीपीएससी की परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 32वां प्रश्न, कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसको अनर्थ कहा जाता था, इसको याद रखेंगे हम लोग, इसको मिलान कर लेंगे। 33वां प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो लोहे का इस्तेमाल जो है भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1300 BC में किया गया है, 1300 BC में किया गया है, जो कि इसमें से कुछ नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। ई इसका सही उत्तर 1300 BC है। अब देखें आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है। 34वां प्रश्न है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? तो रुद्रदमन ने किया था। 35वां प्रश्न, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर, यह किस कला के अवशेष हैं? तो यह गुप्त कला के अवशेष हैं, गुप्त काल में ही इनका किया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं, करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल में ही युवा 2.0 की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है? यह काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार के द्वारा। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण, तो इसको याद रखेंगे 576 समाचार पत्रों तथा विभिन्न माध्यमों में इसको आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था पिछले दिनों। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सिफारिश करती है? वो गैस मूल्य निर्धारण, तो गैस मूल्य निर्धारण का संबंध गिरीश पारिख समिति से है। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के 5 सितारा कचरा मुक्त, तो इसमें से 5 सितारा कचरा मुक्त सूरत, नवी मुंबई तो दिख रहा है, भोपाल नहीं है, तो इसका सही उत्तर 39 में आपका बी हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। अब चलते हैं 40वां प्रश्न की तरफ। तो 40वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन है? डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, ईटानगर में। इसका सही उत्तर ईटानगर होगा, 40 का बी होगा। 41, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा के मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो
हिमालयी याक होगा। 42वां प्रश्न है कि भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में कहाँ शुरू किया था? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में किया गया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया था। अगला प्रश्न हम चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किनके द्वारा किस आईआईटी के परम कामरूप से अगर हम लोग ध्यान देंगे तो इसका प्रश्न में ही उसका उत्तर भी छुपा हुआ है। इसका सही उत्तर गुवाहाटी होगा, आईआईटी गुवाहाटी। अब 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8 अक्टूबर 2022 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस होता है। मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस में घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? सुखाना झील, चंडीगढ़ में किया गया था। आगे चलते हैं। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या न्यूट्रिशन, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका उत्तर सही होगा वो ई होना चाहिए, क्योंकि मार्च महीने को राष्ट्रीय पोषण माह कहा जाता है। हालांकि पिछले साल जुलाई में भी इसको मनाया गया था, लेकिन इसका सही उत्तर जो है वो मार्च होना चाहिए। इस प्रकार इसका ऑप्शन ई इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। 46 के बाद 47वां प्रश्न, 45 के बाद 46वां प्रश्न। चीन के त्यांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन जो हाल में ही लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का जो नाम रखा गया है वो मेंटागियन रखा गया है। हम 350 से 400 लगभग किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष स्टेशन है चीन के द्वारा जो बनाया गया है। 47वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 48 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो 48 वर्षों में पहली बार जो फूटा था उसका नाम है हकेल अकाला। ये इसका सही उत्तर सी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे हाल में ही उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर अवार्ड मिला है? तो बुकर अवार्ड मिला है शेहान करुणा तिलक को उन्हें अपनी किताब द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो थीम इसका था अंतरिक्ष एवं निरंतरता। तो 49वां प्रश्न का उत्तर होगा सी होना चाहिए इसका। आगे बढ़ते हैं 50वें की तरफ। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय सम्मेलन सफलता का दावा किया गया था? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो लॉरेंस लिमियोर नेशनल लाइब्रेरी होगा। तो 50 प्रश्नों के बारे में भी हम लोगों ने देखा। अगले जो प्रश्न है उसको जल्द ही मैं आप लोग के साथ लेकर के आता हूँ। सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय उत्तर आपको यहीं मिलेगा। तो चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।